हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अब तक आपने ये तय कर लिया होगा कि मुझे दोबारा से नीट 25 के एग्जाम में अपीयर होना है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और अगर आप क्लास 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है, आपने सोचा ही है कि मुझे नीट का एग्जाम देना है क्योंकि मुझे बनना है फ्यूचर डॉक्टर, राइट। तो अब यहां पे कुछ बात निकल के आती है, कुछ सवाल भी निकल के आते हैं कि मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुझे तैयारी कहां से करनी चाहिए और इस तैयारी के समय में मुझे कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। यहां पे जो तीसरा सवाल है इस पे मैं फोकस करूंगा आज कि हमको कौन कौन सी बुक हैं जो फॉलो करनी है नीट 25 के एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहली बात कि ये एकदम सच बात है कि अक्सर जो आपसे बोला जाता है कि बायोलॉजी तैयार करने के लिए, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, हमको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होती है। ये एकदम सच है, मगर यहां पे एक सच और निकल के आता है जो हल्का सा कड़वा है कि एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़ना बहुत टिपिकल टास्क है, बोरिंग हो जाता है, राइट। इसीलिए आप कुछ साइड की बुक की तरफ भागते हो। देखो, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये बात एकदम 100% सही है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से कंटेंट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहली बात। और अपडेटेड एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। खोने को बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी भी होगी, वहां से भी आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, कंटेंट पढ़ने में कोई दोहराई नहीं है, बट आप जो प्रिसाइज सिलेबस आपका अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसी को पढ़िए, उसी से तैयार करिए। नाउ द पॉइंट इज कि हम एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक साथ क्या लिखी हुई है, समरी जैसा लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो दूसरा सवाल मैंने किया था आपसे, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कहां से पढ़े, तो इसके लिए अपने को आप के लिए एक बेस्ट ट्यूटर सेलेक्ट कर लो और उनसे एनसीईआरटी को डिकोड करवाओ, एकदम देसी शुद्ध भाषा में समझ लो एनसीईआरटी को। जब एक बार एनसीईआरटी डिकोड हो जाएगी, जब एकदम देसी भाषा में वो आपको समझ में आ जाएगी, फिर एनसीईआरटी पढ़ने में भी मजा आएगा, राइट। तो पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जरा मैं उस रामायण को, मतलब उस क्लास 12th की और 11th की बायोलॉजी को यहां पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। यस, यही पढ़ना है आपको, नथिंग मोर। कंटेंट तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अब आपके मन में एक जहन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर इसको पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट अपना मेंटोर सेलेक्ट कर लेना है कि बायोलॉजी मुझे इनसे पढ़नी है। अगर मुझसे पसंद आती है बायोलॉजी पढ़नी, अगर आपको लगता है कि परम सर बहुत ईजी तरीके से समझा देते हैं, देन आई एम इन सर्व ऑफ यू, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अगर आपको किसी और से पढ़ना अच्छा लगता है, राइट, तो आप उनको फॉलो करिए, बट आपको एक ट्यूटर कह सकते हैं या फिर एक मेंटोर कह सकते हैं, जरूर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के इस कंटेंट से आपको निचोड़ के आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देगा। और जब वो निचोड़ आपके समझ में आ जाएगा, फिर ये एनसीईआरटी आपको इजी लगने लग जाएगी, क्योंकि ये बात 100% सही है। मैं अगेन एंड अगेन यही बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है। नाउ आफ्टर लर्निंग एनसीईआरटी, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब उसके बाद जरूरत पड़ती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत पड़ती है। सर एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, जब आप बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी ही काफी है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि पढ़ने से सब कुछ नहीं होने वाला, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो भी आपके ट्यूटर होंगे, जो भी आपके मेंटोर होंगे, जो भी आपके भैया या दीदी होंगे, वो आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाएंगे। क्या शुद्ध देसी भाषा में क्वेश्चन आएगा? नहीं। आपको क्वेश्चंस जो लैंग्वेज में आने वाले हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में आना है, उस लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको जरूरत होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट की। हाँ, ये बात सच है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिए होते, एनसीईआरटी में आपको एमसीक्यू नहीं दिए होते, जिसके लिए आप बुक्स फॉलो करते हो। हाँ, इसके लिए जरूर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि कई सारी बुक्स हैं, जिनमें से एक बुक है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। यहां पे आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। यहां पे आपको क्या दिए होंगे, आपने टॉपिक लगाया, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। नो डाउट, अगर आप डॉक्टर सड्डा की टीम को सेलेक्ट करते हैं, डॉक्टर सड्डा को अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हम आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करें, जहां पे आपको फिंगर टिप की भी हो सकता है जरूरत ना पड़े, बट ये जरूर आपको असिस्ट करेगी। यहां पे क्योंकि टॉपिक है कौन कौन सी बुक और फॉलो कर सकते हैं, तो मैं उसमें फिंगर टिप को जरूर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, सेग्रीगेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं टॉपिक वाइज, जहां से आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के लिए और भी बुक्स यहां पे रिकमेंड करूंगा साथ के साथ, बट यहां पे एक और बात बता देता हूं, डॉक्टर सड्डा पे जब हम कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं, हम अपने ऐप के बच्चों को या हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको जब पढ़ा रहे होते हैं, तो उनका हम खासकर ये ध्यान रखते हैं कि उनको प्रॉपर डीपीपी मिले, डेली प्रैक्टिस सेट मिले, जिससे वो कंटेंट पढ़े और क्वेश्चन भी लगाए, क्योंकि क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर आप नहीं भी उस तरीके से कर रहे तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ एक और बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा, एररलेस बायोलॉजी, जहां पे क्लास 11 12th की एररलेस बायोलॉजी, और इसमें अथाह क्वेश्चन दिए हुए हैं, खूब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट आप एक चीज देख लीजिएगा, रिवाइज्ड होनी चाहिए आपकी जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, रिवाइज 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके वो कंटेंट होने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट एक और जो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, अरिहंत की मास्टर द एनसीईआरटी बायोलॉजी, राइट, इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये है कुछ बुक जो आपको फॉलो करनी है फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट, क्योंकि लर्निंग के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। अगेन एंड अगेन सेम स्टेटमेंट। और जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो होंगे आपके टीचर के क्लास नोट्स, जो आपको जब टीचर पढ़ाएगा, जब डिकोड करेगा, शुद्ध देसी भाषा में समझाएगा, और उसके बाद जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, वो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी नोट्स जो आपको फॉलो करने हैं, राइट। और उसके बाद तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। हाँ, यहां पे एक बात और निकल के आती है कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो कहां से करें, जो मेरा पहला दूसरा सवाल था, कैसे करें, वो एक अलग चीज है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। यहां पे कहां से करें का मैं सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर सड्डा को, जहां पे हम जज्बा बैच लेके आए हैं नीट 25 के स्टूडेंट के लिए, जहां पे आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, डीपीपी मैं मेंशन कर रहा हूं कि क्लास के बाद आपको प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। अड्डा का डाउट सॉल्विंग पोर्टल भी है, और यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप। इस बैच की सबसे प्यारी बात है कि पर्सनल मेंटोरशिप आपको द्रोड़ा प्रेजेंट कर दिए जाएंगे, जो आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे ही सब्जेक्ट के बायोलॉजी के भी सारे ही सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, जिनको हम द्रोड़ा बोल रहे हैं, वो आपको पर्सनली मेंटोर भी करेंगे, राइट। और नो डाउट यहाँ पे नीट खजाना भी मिल जाएगा। बट एक चीज जो इन द एंड मैं कहूंगा कि आप परम कोड यूज कर सकते हैं। जब इस बैच को ले रहे हैं तो उस समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1999 बोले तो 2000 रुपए में है। 2000 में से भी 1 रुपए कम कर दो, सिर्फ इतने का बैच है, राइट। और आपको कंप्लीट 2025 के लिए हम तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये था आज का सेशन, जहां पे हमने डिस्कस किया कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है हमको नीट 25 के लिए। अगर सेशन मजेदार लगा तो नीचे प्यारे से कमेंट जरूर मेंशन करिएगा, और जुड़ जाइए डॉक्टर सड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।